सभी विद्यार्थियों और मेरे मित्रों को नमस्ते, राम राम। मैं स्तवीर ढाका, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय ढाका सर में आप सभी विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे थे, उसकी डेफिनेशन हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का वर्गीकरण, या अपन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है, इसको अपन कई बेस पर, कई आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपना जो आधार है वो है विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट वर्गीकरण क्या है? विलियन में उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है। जैसे अपन एग्जांपल लें, शुगर, और इसको अपन जल में घोलें तो शुगर या चीनी का जलीय विलयन बन जाएगा। तो इस विलयन की अपन बात करें तो इसमें शुगर क्या है? विलेय, और जल क्या है? विलायक। मीन्स कुल कितने घटक हुए? 2। तो ऐसे विलयन जिनमें कुल घटक 2 होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? ऐसे विलयनों को बोला जाएगा द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड, पहले एग्जांपल ले लें। जैसे अपन शुगर के साथ जो है वो नमक ले लें और दोनों को जल में डिजोल्व करें, तो इन तीनों का एक समांगी मिश्रण या विलयन बन जाएगा। तो इस विलयन में कुल कितने घटक हैं? 1, 2, 3 घटक हैं, जिसमें से 2 तो कौन है? विलेय, और एक क्या है? विलायक। तो कुल कितने घटक हो गए? 3। तो विलयन जिनमें 3 घटक होते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयनों में कुल घटक कितने होते हैं? 3, 2 विलेय और 1 विलायक। इसी में आगे अपन और टाइप ले सकते हैं। जैसे शुगर तो था ही, दूसरा नमक, और तीसरा ले लेते हैं अपन जूस ऑफ लेमन, मीन्स नींबू का रस। और ये सारे अपन विलायक जल में घोल दें। तो इसमें कुल घटक कितने हो गए? 4। विलेय कितने हैं? 3। विलायक कितना है? 1। कुल घटक 4 हो गए ना। तो 4 घटक वाले ऐसे विलयन को अपन बोलेंगे चतुअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन या क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। हाँ, हालांकि हमारे सिलेबस में जो है वो केवल द्विअंगी विलयन ही है। तो घटकों की संख्या के आधार पर बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन में ये सारा मिक्स कर दें तो गर्मियों के दिन अपन इसको क्या बोलते हैं? शिकंजी। तो शिकंजी एक टाइप से किस प्रकार का हो गया? चतुअंगी विलयन हो गया। तो विलयन के वर्गीकरण में सेकंड, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो अपन जनरली भौतिक अवस्था 3 पढ़ते हैं, गैस, द्रव और ठोस।
तो भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो इन तीनों प्रकार के जो विलयन हैं इनकी अपन अब स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल। हम सभी जानते हैं कि किसी विलयन में विलय और विलायक 2 होते हैं, और विलय को विलायक में घोलेंगे तो विलयन बनेगा। और साथ में इनके उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि विलायक की भौतिक अवस्था गैस है, और विलय एक बार तो गैस ले ले, दूसरी बार द्रव और तीसरी बार ठोस। एक तो गैस विलयन हो जाएगा, दूसरा द्रव गैस विलयन हो जाएगा, और तीसरा ठोस गैस विलयन हो जाएगा। तो यहाँ इन तीनों प्रकार के विलयनों में विलायक कैसा है? गैस है। तो अपना जो विलयन है वो भी कैसा होगा? गैसीय विलयन होगा। तीनों ही अवस्था में गैसीय विलयन बनेगा। तो देखें, जो भौतिक अवस्था किसकी है? विलायक की है। वो ही भौतिक अवस्था किसकी है? विलयन की है। मीन्स विलयन में अपनी भौतिक अवस्था जो मेंटेन रखता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? विलायक। और जो अपनी भौतिक अवस्था मेंटेन नहीं रख पाता वो क्या होता है? विलय होता है। तो जो भौतिक अवस्था विलायक की होगी वही विलयन की होगी, हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो गैसीय विलयन कुल कितने टाइप्स की होगी? 3 टाइप्स की। फर्स्ट गैस विलयन, दूसरा सेकंड द्रव गैस विलयन, और थर्ड क्या हो गया? ठोस गैस विलयन। ठीक है, अब अपन इनके एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई गैस मिक्स हो गैस में, तो जैसे वायु है, एयर, या अपन कह दें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों गैसों का मिश्रण हो गया। सेकंड विलय द्रव हो और विलायक गैस हो, मीन्स द्रव गैस विलयन। तो इसमें अपन एग्जाम्पल लें, जैसे क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और ये घुली हुई है नाइट्रोजन गैस में। दूसरा एग्जाम्पल वाटर इन ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन गैस ज्यादा है और वाटर कम है, तो वाटर द्रव हो गया ना, तो वाटर इन ऑक्सीजन गैस सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरे टाइप का जो है वो ठोस गैस विलयन है, मीन्स कोई सॉलिड घुला हुआ हो गैस में। तो जो पदार्थ होते हैं ना ऊर्ध्वपातज, उनको अपन यहाँ विलय के रूप में ले सकते हैं और विलायक कोई गैस ले लेंगे। जैसे हमें पता है वेपर ऑफ आयोडीन नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो, तो आयोडीन सॉलिड था लेकिन इसकी वेपर इसमें मिक्स हो जाएगी। या फिर कपूर जो है वो नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो, या अपन यूँ कह सकते हैं वेपर ऑफ आयोडीन इन एयर, मीन्स वायु में आयोडीन की वाष्प इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, विलायक अपन चेंज करते हैं। अपन विलायक क्या ले लें? द्रव, विलायक लिक्विड हो, और विलय वो ही एक बार क्या ले लेंगे? गैस, दूसरी बार द्रव, तीसरी बार ठोस। तो एक तो क्या हो गया? गैस द्रव विलयन, दूसरा द्रव विलयन, तीसरा ठोस द्रव विलयन। विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है, तो ऐसे विलयनों को अपन क्या बोलेंगे? द्रवीय विलयन। तो यहाँ भी वही है सेम, जो भौतिक अवस्था विलायक की है वो ही भौतिक अवस्था किसकी है भी? विलयन की है। तो ये प्रूव हो गया ना कि विलयन की भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड करती है? विलायक की भौतिक अवस्था पर। तो द्रवीय विलयन फिर से कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, गैस द्रव, द्रव और ठोस द्रव विलयन। तो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। अब इनके 1 बाय 1 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ गैस घुली हुई हो द्रव में, मीन्स कम मात्रा में कौन होगा? विलय, और ज़्यादा मात्रा में कौन होगा? द्रव। जैसे अपन अब इसमें एग्जाम्पल लें,
जल में घुली ऑक्सीजन। जलीय जीव सांस लेते हैं ना, तो वो जल में घुली ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो ज़्यादा कौन है द्रव, कम कौन है गैस। दूसरा इसमें एग्जांपल अपन ले सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर के अपन एग्जांपल लें, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है ना, या एनर्जी ड्रिंक है, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है और गैस जैसे लाइक CO2 वो कम होती है। सेकंड द्रव विलयन, जो इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, जैसे एल्कोहल में एग्जांपल लें एथेनॉल, किसमें घुला हुआ हो, जल में, तो दोनों ही लिक्विड है यहाँ पे। और तीसरा ठोस द्रव विलयन, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे शुगर का जलीय विलयन है या नमक का जलीय विलयन है। तो यहाँ अपन ले लेते हैं नमक, किसमें घुला हुआ हो, जल में, तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। या दूसरा एग्जांपल लें अपन, तो चीनी या शुगर किसमें घुली हुई हो, जल में घुली हुई हो। उसके बाद अपन अब विलय क्या ले लें, एक बार क्या लिया गैस, दूसरी बार क्या लिया द्रव, अब क्या लेंगे ठोस। तो विलय क्या हो, ठोस। तो विलय क्या हो जाएगा, एक बार तो गैस ले लें, दूसरी बार द्रव और तीसरी बार क्या लेंगे भी ठोस। तो एक तो गया गैस ठोस, दूसरा द्रव ठोस, तीसरा ठोस ठोस। तो विलय कैसा है, ठोस। तो जो विलयन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, ठोस विलयन बनेगा। कैसा बनेगा भाई, ठोस विलयन बनेगा। तो ठोस विलयन जो है वो फिर से कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं, गैस ठोस पहला हो गया, द्रव ठोस दूसरा हो गया, और ठोस ठोस तीसरा हो गया। मीन्स ठोस विलयन भी फिर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विलय गैस और विलायक ठोस और ठोस विलयन। तो जैसे हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल। पैलेडियम मेटल हम जानते हैं कि इनके जो अंतराकाश होते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस जो है वो अवशोषित हो जाती है, वो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा आइस, बर्फ। विद्यार्थी कह देंगे आइस सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो हम ये जानते हैं कि जल से बर्फ का घनत्व कम होता है, बिकॉज बर्फ में जो वाटर के H2O के पार्टिकल होते हैं ना वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो जो बीच में स्पेस ज़्यादा हो गया उस स्पेस में एयर वायु भरी रहती है, ठीक है ना। तो गैस कम है वहाँ और ठोस की मात्रा वहाँ ज़्यादा है। सेकंड द्रव विलय हो गया, और विलय कैसा, ठोस, मीन्स द्रव घुला हुआ हो ठोस में। तो इसमें अपन जनरली एग्जांपल लेते हैं किसी धातु अमलगम का, जैसे सोडियम और मरकरी का मिश्रण। किसी धातु के साथ मरकरी हो ना उसको अमलगम बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल किसका हो गया, सोडियम अमलगम का, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जैसे मिनरल ऑयल इन पैराफिन। पैराफिन एल्केनी तो है, उसमें मिनरल ऑयल मीन्स खनिज तेल जो होता है ना वो, और पैराफिन, इन दोनों का मिश्रण जो है वो द्रव ठोस प्रकार का ठोस विलयन होता है। ओके, अब अपना लास्ट रह गया ठोस ठोस विलयन। बहुत सिंपल है, मिश्र धातु, जैसे पीतल है, कांसा है, मिश्र धातु है पीतल कांसा। इसके अलावा जैसे अपन गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों का मिश्रण भी ले सकते हैं। तो ये सारी कोई भी मिश्र धातु है वो ठोस विलयन का प्रकार हो, किस प्रकार का हो जाएगा, वो ठोस ठोस विलयन हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन के वर्गीकरण में अपन अब तीसरा आधार ले रहे हैं, थर्ड, विलेयता के आधार पर। किसके आधार पर भी, विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण।
तो विलेयता के आधार पर विलयन के वर्गीकरण की स्टडी करने से पहले हम सभी को ये पता रहना चाहिए कि विलेयता क्या चीज़ है। तो इसलिए पहले हमें विलेयता या सोल्युबिलिटी के बारे में जानना आवश्यक है। तो विलेयता किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर अपन किसी पात्र में केवल 100 ml जल लें और अब इसमें हम धीरे धीरे शुगर या चीनी को घोल लें। तो इस ताप और दाब पर हमें पता है कि जल में चीनी घुल जाती है, हम बहुत बार करते हैं ऐसा। तो ये प्रैक्टिकली वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको कि इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर और 100 ml जल में शुगर जो है इसके अमाउंट नियर अबाउट 20 ग्राम शुगर ही डिजोल्व होगी। उसके बाद आप और शुगर डिजोल्व करोगे ना तो नई डाली हुई शुगर डिजोल्व हो जाएगी और उतनी अमाउंट नीचे पहले में आ जाएगी। मीन्स अब ये जो है विलीन बन गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वो इस जो नहीं घुली हुई है उस शुगर के साथ साम्य अवस्था में है। ठीक है, मीन्स इस टेम्परेचर और प्रेशर पर आप शुगर जो 20 ग्राम से ज़्यादा 100 ml में नहीं घोल सकते। ठीक है, तो दिए गए ताप और दाब पर विलायक जैसे जल है, इसके निश्चित आयतन में विलय जैसे शुगर की एक निश्चित अमाउंट ही घुल सकती है और नहीं घुलेगी, हम यूं बोल सकते हैं। तो अब हम अपन शुगर की विलेयता पे आए। तो दिए गए ताप और दाब पर विलायक जैसे जल के निश्चित आयतन में शुगर की अधिकतम अमाउंट 20 ग्राम ही घुली है। तो ये 20 ग्राम शुगर, क्या 20 ग्राम शुगर पर 100 ml वाटर में डिजोल्व हुई, तो ये इस शुगर की क्या हो जाएगी, विलेयता। ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, विलेयता किसके लिए होती है, विलायक के लिए होती है। जैसे अपन यहाँ शुगर लिया है, तो दिए गए ताप और दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुल सकने वाले विलय की अधिकतम मात्रा, उस विलय की क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी। तो विलेयता ताप, दाब, विलय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करती है, जिसकी स्टडी अपन आगे के टॉपिक में करेंगे। फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कर रहे हैं। ओके, तो विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो विलेयता के आधार पर विलयन जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, उससे पहले अपन इसी एग्जाम्पल को आगे लें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 atm दाब पर अपन काम कर रहे हैं। क्या, 2 काम करेंगे। दो बीकर ले लेते हैं, दोनों में ही 100 ml वाटर ले लेते हैं और इस ताप और दाब पर मैंने शुगर की विलेयता कितनी बताई है, 20 ग्राम। इसमें मान लेते हैं कि 20 ग्राम शुगर है वो ऐड है। ठीक है, मीन्स शुगर की जितनी विलेयता थी उतनी शुगर यहाँ पर अपन ने घोल दी है। तो ये शुगर का क्या बन गया, जलीय विलयन। C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया ये। सेकंड, अभी तो इसमें 100 ml वाटर ही है और इसमें
मैं ओनली 5 ग्राम जो है वो शुगर ऐड कर रहा हूं। तो ये भी क्या है, शुगर का जलीय विलयन। ठीक है। तीसरा देखिए, अब मैं टेम्परेचर जो है वो बढ़ा करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा हूं। ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटीएम दाब पर मैंने क्या किया, बीकर लिया, इस बीकर में वही 100 ml जल लिया। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको कि इस ताप पर, ताप कितना बढ़ गया 75 डिग्री सेंटीग्रेड, इस ताप पर लगभग 500 ग्राम शुगर घोल सकते हैं। इस ताप पर कितनी थी, केवल 20 ग्राम अधिकतम अमाउंट शुगर की, लेकिन ताप बढ़ाने से चीनी की विलेयता बढ़ गई, 20 ग्राम से कितनी हो गई 500 ग्राम। लेकिन ये भी क्या है, शुगर का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर ही है। तीनों चीनी के जलीय विलयन है। ऐसा हम करते भी हैं, जैसे शादियों में मिठाई बनाते हैं, उसको मीठा करने के लिए क्या बनाते हैं, चाशनी। और चाशनी बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं भाई, ताकि चीनी ज़्यादा घुले जल के अंदर, है ना। तो वैसा मैंने किया है कि ताप ये था तो चीनी कितनी घुली 20 ग्राम, ज़्यादा मीठा करना है तो ताप बढ़ा दो भाई, ज़्यादा घुल जाएगी। मीन्स ताप बढ़ाने से चीनी की विलेयता या क्या हुई, बढ़ी। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखिए विलेयता के आधार पर विलयन जो है वो भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। चीनी की विलेयता इस कंडीशन में कितनी बताई थी मैंने, 20 ग्राम, और यहाँ 20 ग्राम ही है। मीन्स यहाँ चीनी अपनी विलेयता तक घुली हुई है। तो ऐसे विलयनों को बोला जाता है संतृप्त विलयन। क्या बोला जाता है, संतृप्त विलयन। और उसी कंडीशन में यहाँ चीनी कम घुली हुई है, 5 ग्राम, कितनी और घोल सकते हैं अपन, 15 ग्राम और घोल सकते हैं। मीन्स अभी ये संतृप्त नहीं हुआ है, तो क्या है भाई, असंतृप्त है। क्या है, असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। और यहां क्या किया हमने, शुगर के साथ जबरदस्ती गर्म किया बेचारी को, बटर को गर्म किया तो चीनी की क्या हो गई, विलेयता बढ़ जाएगी, 500 ग्राम तक घुल गई ना। ठीक है, तो विलेयता से अधिक मात्रा में चीनी घुली हुई है, तो ऐसे विलयन को अपन क्या बोल देंगे, अति संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। तो विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होंगे, 3, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इनको डिफाइन तो कर लें। तो किसे कहेंगे, संतृप्त विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलय अपनी विलेयता तक घुला हुआ हो, क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। और ऐसे विलयन जिसमें विलय अपनी विलेयता से कम मात्रा में घुला हुआ हो, क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। और ऐसे विलयन जिनमें विलय अपनी विलेयता से अधिक मात्रा में घुला हुआ हो, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया विलेयता के आधार पर। ओके, तो विलयन के वर्गीकरण के बाद अब अपन चर्चा करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सांद्रता या कंसंट्रेशन। इसको डिफाइन करें। तो डिफाइन करने के लिए मैं 2 सॉल्यूशन बना रहा हूं। जैसे यहां मान लें कि हमने 1 लीटर जल लिया है और इसमें मैं केवल 2 ग्राम NaCl जो कि सॉलिड है वो ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो जाएगा। तो यहाँ
ये जो नमक का जलीय विलयन है, इसमें नमक कितना है 2 ग्राम, कितने पानी में है 1 लीटर पानी में है। तो इसे अपन इस विलयन की सांद्रता कितनी हो गई 2 ग्राम पर लीटर। अपन एक सॉल्यूशन और बनाई, जल जो है वो अपन 1 लीटर ही लेते हैं और इसमें मैं 10 ग्राम NaCl जो कि सॉलिड है वो घोल रहा हूँ, घुल जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। ये भी क्या है नमक का जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और यहाँ इस विलयन की सांद्रता कितनी है 10 ग्राम नमक है और 1 लीटर जल में है 10 ग्राम पर लीटर। दोनों ही क्या है नमक के जलीय विलयन, यहाँ सांद्रता कितनी है 2 ग्राम पर लीटर, यहाँ कितनी है 10 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ सांद्रता कम है और इसके कंपेयर में यहाँ क्या है ज़्यादा है। किसको डिफाइन करना है सांद्रता को। तो देखो जितना टेम्परेचर है जितना प्रेशर है दोनों का सेम रहेगा। तो दिए गए ताप और दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई, यहाँ कितनी है 2 ग्राम, यहाँ कितनी है 10 ग्राम, घुली हुई विलय की मात्रा कितनी है उसी को अपन क्या बोलेंगे उस विलयन की सांद्रता बोलेंगे। ये विलेयता से अलग है। विलेयता में घुली हुई अधिकतम मात्रा थी, यहाँ चाहे 2 ग्राम हो और चाहे 10 ग्राम हो। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी दिए गए ताप और दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की मात्रा को अपन उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। सांद्रता को अपन जनरली 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो किसी विलयन की सांद्रता का हम गुणात्मक विश्लेषण कर सकते हैं या फिर अपन मात्रात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं। पहले अपन जाएं गुणात्मक विश्लेषण पर। तो हमने छोटे क्लासों से नाम सुना है कि तनु विलयन, संदर्भ विलयन। तो क्या मीनिंग है इसका। तो देखो इन दोनों विलयनों की तुलना करें, दोनों नमक के जलीय विलयन है और दोनों में जल तो समान अमाउंट 1 लीटर, लेकिन यहाँ नमक 2 ग्राम है, यहाँ कितना है 10 ग्राम। तो नमक की मात्रा मीन्स विलय की मात्रा कम कहाँ है इसमें है। तो इसके कंपेयर में इसको अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है तनु विलयन है। ये अपन यूं बोल सकते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और इसके कंपेयर में यहाँ नमक की मात्रा कितनी है अभी 10 ग्राम। तो इसके कंपेयर में यहाँ नमक मीन्स विलय की मात्रा ज़्यादा है, तो इसके कंपेयर में ये विलयन कैसा हो जाएगा, इसके कंपेयर में तो ये संदर्भ विलयन ही होगा, मीन्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मैं कह दूं कि ये विलयन तनु है और ये विलयन सांद्र है। हालांकि ये कितना नमक है पता नहीं है। जैसे मैं कह दूं 2 विलयन है, एक में नमक कम है दूसरे में ज़्यादा है, लेकिन कितना है वो पता नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे जिसमें विलय कम है वो तनु विलयन है, विलय ज़्यादा है वो सांद्र विलयन है। तो ऐसे विलयन जिनमें विलय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है तो उसे तो अपन क्या बोल देते हैं तनु विलयन। और ऐसे विलयन जिनमें विलय ज़्यादा मात्रा में होता है उन्हें क्या बोल देते हैं सांद्र विलयन। तो यहाँ विलय कम मात्रा में है तो तनु, ज़्यादा में है तो सांद्र, लेकिन कितना है पता है क्या नहीं है। मीन्स गुणात्मक विश्लेषण है, मात्रा का पता नहीं है। इसलिए गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर विलयन को अपन तनु विलयन और सांद्र विलयन बोल सकते हैं। तो इससे अपन सिर्फ ये बता सकते हैं कि विलय कम किसमें है और ज़्यादा किसमें है। ओके, अब मात्रात्मक विश्लेषण, जैसे मैंने कहा था यहाँ कितने ग्राम है 2 ग्राम है और यहाँ कितना है 10 ग्राम पर लीटर है। तो यहाँ इस आंकड़े से पता लग गया ना कि 1 लीटर जल में नमक कितना है 2 ग्राम है और यहाँ 1 लीटर जल में नमक कितना है 10 ग्राम है। तो यहाँ इन आंकड़ों से अपने को मात्रा का पता लग गया। तो ऐसा विश्लेषण क्या कहलाता है मात्रात्मक विश्लेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज विलयन का क्लासिफिकेशन और सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके पढ़ लिए हैं। मात्रात्मक विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे इसकी स्टडी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। सेकंड, मेरा जो
ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को ओपन करोगे तो इस चैप्टर के नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।